आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम सिल्वर में ऑप्शन सेलिंग सीखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा, मैं अभी कमोडिटी ऑप्शंस की सीरीज़ चला रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आपको क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में भी काम करना बताया है। और बाकी के कमोडिटीज़ के भी कई सारे वीडियो बनाए हैं मैंने। नेचुरल गैस के ऑप्शंस के बारे में भी बताया है। आप जो कि चैनल पे जाके सब देख सकते हैं। लेकिन आज हम सिल्वर के ऑप्शंस में काम करना सीखने वाले हैं। देखिए, जैसे कि पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिल्वर में 3 लॉट होते हैं। एक सिल्वर का स्टैंडर्ड लॉट जिसको मेगा लॉट भी बोलते हैं, एक सिल्वर मिनी और एक सिल्वर माइक्रो। अब इसमें से जो सिल्वर माइक्रो है उसमें ऑप्शंस में काम नहीं होता, सिर्फ सिल्वर और सिल्वर मिनी में होता है। ठीक है, इन दोनों में अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, सिल्वर में और सिल्वर मिनी में, इन दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। चार्ट वगैरह भी सेम होता है, प्राइस भी सेम होता है, बस फ़र्क होता है तो लॉट का। ठीक है, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम ये जानेंगे कि इसमें ऑप्शन सेलिंग कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप ऑप्शन सेलिंग सिल्वर में सीखना चाहते हैं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स तो पता ही होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बेसिक्स नहीं पता है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, एक कॉल होता है और एक पुट होता है। तो कॉल को सी बोलते हैं और पुट को पी बोलते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में ऐसे है, मान लीजिए आपका सिल्वर का प्राइस कहीं चल रहा है और अगर आपको लगता है कि प्राइस अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, इस पर्टिकुलर प्राइस से नीचे ही रहेगा, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, तो ऐसे में आपको कॉल सेल करनी होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस प्राइस से तो ऊपर ही रहेगा या ऊपर जाएगा, फिर ऐसे में आपको पुट सेल करनी होती है। तो ये ऑप्शन सेलिंग के बेसिक्स हैं। वैसे तो अगर आप ऑप्शंस पे काम करना चाहते हैं तो आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ऑप्शन बाइंग सेलिंग कुछ भी हो, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। चाहे वो कमोडिटी में हो, शेयर बाज़ार में हो या करेंसी वगैरह में हो। इसलिए बिना प्रॉपर नॉलेज के या इसके बेसिक्स जाने बिना कभी इसमें नहीं घुसे, ये मेरा डिस्क्लेमर था। चलिए अब देखते हैं हम सिल्वर के ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं। तो मैं सिल्वर मिनी का एग्जाम्पल लूँगा। वैसे तो सिल्वर में भी काम करते हैं, लेकिन सिल्वर मिनी का एग्जाम्पल इसलिए लूँगा क्योंकि बहुत से लोगों के पहुँच में नहीं होगा सिल्वर का मेगा लॉट लेना, अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत से लोग, इसलिए मैं सिल्वर मिनी का एग्जाम्पल लूँगा। तो टाइप करेंगे सिल्वर मिनी, मतलब सिल्वर एम। तो सिल्वर मिनी आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। इसका चार्ट खोलता हूँ, जैसे एक मिनट, जो मैंने सिल्वर मिनी का चार्ट खोल लिया। प्राइस चालू है 9 से 11:30 बजे कमोडिटी मार्केट खुलता है। तो अब यहाँ देखिए सिल्वर का प्राइस जैसे चल रहा है 93,122 रुपीज़। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस नीचे रहेगा, नीचे जाएगा या नीचे रहेगा, तो आपको ऐसे में कॉल सेल करना है। और आपको लग रहा है कि ऊपर रहेगा प्राइस, तो आपको पुट सेल करना है। कैसे देखते हैं। अब उदाहरण के तौर पे 93,113 है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सिल्वर एम, और मान लीजिए मैं कॉल को सेल करना है तो मैं टाइप करूँगा सी। ठीक है, अब इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल मुझे सेल करना है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 250 के गैप में होता है स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे कि 93,250 का स्ट्राइक प्राइस होगा। ठीक है, तो 250 के बाद सीधा 500 का होता है। दिखाता हूँ आपको, जैसे 93,000 आप लिखिए 93, एक सेकेंड, 93,000। तो अब देखिए 250 का गैप मिलेगा आपको। एक सेकेंड, यहाँ देखिए सीधा 500 का है फिर। और जैसे आप 450 ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 250 का गैप होता है। ठीक है, खैर जो भी है, अब मुझे 93,250 का ये मैंने स्ट्राइक प्राइस लिया। अब मुझे जो है सी इसका शॉर्ट करना है, सेल करना है, राइट करना है सी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, बाय की जगह दबाऊँगा सेल। यहाँ पे मैं लॉट चुनूँगा, कितनी लॉट चाहिए। तो ₹1 का आप देख सकते हैं चार्ज इतना बता रहे हैं, और इतना पैसा लगेगा 94,000, 850 अप्रॉक्स इतना पैसा लगेगा एक सिल्वर मिनी के जो ऑप्शन की लॉट है उसको सेल करने में। हमेशा ऑप्शन सेलिंग महंगी होती है। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा बेसिक्स पता हो तो पता होगा, ऑप्शन सेलिंग हमेशा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, तो इतने इसमें पैसे लग रहे हैं सिल्वर मिनी में। ठीक है, और आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर डालना है, मार्केट ऑर्डर अपने हिसाब से चुनेंगे, तो इतना पैसा लगता है। और अगर यही आपको कॉल की जगह अगर पुट सेल करनी है
तो आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए सब वही होगा, बस यहाँ सिल्वर M और यहाँ पे C की जगह होगा PE, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना स्ट्राइक प्राइस टाइप करेंगे हम 93,250 करता हूँ जिसमें। अब हमें सेल करना है, तो एक लॉट जैसे मुझे सेल करना है तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा वो लगेगा मार्जिन जो भी होगा, ठीक है। ये आपको 93,000 का करना है, सिल्वर M PE 93,000 पे आज आया है मान लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी इच्छा है, अपने हिसाब से देखेंगे स्ट्राइक प्राइस। तो ये है, ये इसका PE है, इसमें 99,000 कुछ लग रहा है, मतलब स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से वो लगता है पैसा जो भी होता है, ठीक है। तो इसमें ये है, और इसका लॉट साइज़ जैसे मिनी का 5 का है, ठीक है। तो 5 kg का इसका लॉट साइज़ है, और जो मेगा लॉट होता है उसका 30 का होता है, माइक्रो का 1 का होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था माइक्रो में यहाँ काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके बेसिक्स थे। आगे हम इसके बारे में इसकी स्ट्रेटजी वगैरह जानेंगे और ये सीखेंगे हमें क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, और स्ट्रेटजीज़ के बारे में जानेंगे, और कमोडिटीज़ के वीडियोस के बारे में जानेंगे। अगर आपको कमोडिटी से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है कमोडिटी ट्रेडिंग की, वो जाके देख सकते हैं चैनल पे। धन्यवाद।